आम आदमी और किसान अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है, नए वेशभूषा खरीदता है, किताबें खरीदता है। तो आप बताइए, इसी महीने में आपने बिल इतना भेज दिया कि अब बेचारा वो स्कूल का एडमिशन कराए कि किताबें खरीदे कि बिजली बिल पटाए। तो ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। आज दारू भट्टी में दारू खत्म नहीं हो रहा है और दारू आ जाते तक ये सरकार ला अपना ये नहीं है कि सोसाइटी में खाद नहीं तो खाद आ सके। हम लोग पूरा स्मार्ट मीटर को तोड़ देंगे सब, और आपको पुराना मीटर लगाना पड़ेगा। आप ध्यान रखना, तोड़ देंगे पूरा मीटर। कि वास्तव में जो बैठी सरकार है, गूंगी बहरी की सरकार, विष्णुदेव साय सरकार, जो अपने आप को सुशासन की बात करते हैं, सुशासन कहीं नहीं है, सिर्फ ढिंढोरा है। इस बात को जनता तक और पूरी हमारे राज्यपाल तक ये बात जाए। और नए पोल भी लगे थे, वो सारे जो पोल हैं वो गिर गए, और वहाँ के जो मवेशी गाय जो है वो वहाँ पे 6 गाय जो है उसका देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है, और उसके जवाब कोई देने के लिए नहीं है। सरकार का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि किसानों को खाद बीज न मिले, किसानों को पावर कट कर दो तो पानी न मिले, तो इससे 21 कुंटल धान का उत्पादन नहीं होगा। नमस्कार, जोहार जय छत्तीसगढ़। आपने देखा तो आरबी न्यूज़। वक्त मैं पहुंचे हूं डोंगरगढ़ के तहसील कार्यालय में, जहां कांग्रेस करता और विधायक सहित तमाम कांग्रेस करता आज धरना प्रदर्शन में ठीक इससे पहले धरना स्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने 3 घंटे लगातार धरना दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पुतला दहन कर उसके बाद तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उनको पता चला कि यहाँ एसडीएम तो अधिकारी वहाँ नहीं थे। उसके बाद उन्होंने लगातार वहाँ धरना पर बैठे थे। उसके बाद उन्हें अधिकारी को यहाँ आना पड़ा। धरना स्थल में पहुंचे नवाज खान हमारे साथ मौजूद है। हम लोग जानते हैं कि जो धरना स्थल है किन मुद्दों ले लेके आज धरना स्थल में पहुंचे, का मुद्दा ले लेके आज अपना समय। देखिए, सबसे पहले तो किसानों के खाद बीज का मुद्दा बड़ा ज्वलंत है। सोसाइटी में किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, और ये सरकार का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि किसानों को खाद बीज न मिले, किसानों को पावर कट कर दो तो पानी ना मिले, तो इससे 21 कुंटल धान का उत्पादन नहीं होगा। 21 कुंटल उत्पादन नहीं होगा तो सरकार 21 कुंटल खरीदना नहीं पड़ेगा। तो सरकार पहले दिन से नहीं चाहती है कि 21 कुंटल धान किसानों का खरीदा जाए, इसीलिए उन्होंने इस बार रकबा समर्पण करवाया। किसानों घर पटवारी RI सब दौरा किए। छत्तीसगढ़ की सरकार में, छत्तीसगढ़ में अगर धान के कटोरे में किसान धान उपज नहीं करेगा तो क्या उपजाएगा, आप बताइए। अगर किसानों को धान उपजाने से सरकार रोकने में लगी है, उसी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। बिजली बिल की लड़ाई थी आज, नीट की लड़ाई थी आज, नीट के लगातार देखा जाए तो इसी महीने सबसे ज्यादा बिजली बिल आया। सभी किसान ये देखिए, ये एक तरह से आप बताइए, मैंने अभी भी कहा भाषण में भी कि आप बताइए, ये महीने में आम आदमी और किसान अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है, नए वेशभूषा खरीदता है, किताबें खरीदता है। आप बताइए, इसी महीने में आपने बिल इतना भेज दिया कि अब बेचारा वो स्कूल का एडमिशन कराए कि किताबें खरीदे कि बिजली बिल पटाए। तो ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। गरीब और गरीब हो रहा है। अच्छा, धान का रेट आप बढ़ा नहीं रहे हो, खातू का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, दवाइयों का रेट बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गया। तो भाई फिर सरकार धान की कीमत 3500 करे ना। जब सारी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं तो किसान का धान का कीमत बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। लगातार देखा जाता है कि अगले साल भी यही स्थिति रही थी कि किसान खाद नहीं मिलती। यही साल अगर हो सकते का होते आप सोसाइटी चले जाओ, गांव घूम लो, खाद नहीं मिला था किसान बहुत तकलीफ में है। लगातार आप मुद्दा उठा हाँ, बीज के लिए, महंगाई के लेकर अगर सरकार एक मांगे पूरा नहीं करी अपन के लड़ते रहे मुन्ना, हम तो आखिरी सांस तक लड़बोन। ठीक है, जब तक है सरकार उखाड़ के नहीं फेंक देबो तब तक लड़बोन, और किसान के सरकार बनाबोन, जिन किसान ला समय में खाद भी दे सके, जिन किसान के वाजिब कीमत दे सके। देखो, अगर यही स्थिति रही तो पूरा छत्तीसगढ़ के किसान फिर से कर्जम डूब जाएगी। क्या मान के चल रहा है? ये जो आप लगातार मुद्दा उठाते हो, आने वाले समय में सरकार ला एक भुगतना पड़ी कवा नहीं। देखो भाई, सरकार ला कौन चुनते, जनता चुनते, और जनता परेशान रहे, भुगतान कौन ला भुगतना है, सरकार ला भुगतना है।
सभी किसान होकर से बात करते हैं आज धरना प्रदर्शन रही सभी कहाँ का समस्या लेके आज विधायक के साथ पहुंचे रहे हो कब से? महत्वपूर्ण समस्या तो है भैया कि आज हमन यहाँ छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कही जाते है ना, जिनमें किसान आज हम लोग खाद नहीं मिल पाते। अब खाद मिलत भी है तो लादन पे लादन दे थे। आज डीपी के रेट ला सुनबे तो 1800 रुपये हो गए है ना, यूरिया के रेट ला सुनबे तो 700-800 रुपये वो में लादन दे जाते। पोटास के रेट ला सुनबे तो 1800 रुपये हो गए है ना। तो अतक नहीं रेट बढ़ चुके हैं। जिसमें अब सोचो कि किसान है जिन 3500 रुपया के अगर धान है तो अतक अगर खाद नहीं डली तो धान कहाँ उत्पादन हो। तो ये स्थिति में लाके सरकार खड़ा कर दे है जिसमें किसान ने मजबूरन आत्महत्या करे लगा थे। मैं मुढ़ी पार से संडोंगरी निवासी। अभी तक खाद नहीं मिले तो अभी तक खाद नहीं मिले। 1 एकड़ में करने देते थे? 1 एकड़ में 1 बोरी खाद दे थे, 1 बोरी डीपी नहीं मिले। अभी तक खाद नहीं मिले। हर सोसाइटी में जाओ, मुढ़ी पार क्षेत्र की बात नहीं, हर सोसाइटी में जाओ जहाँ खाद के कमी। आज दारू भट्टी में दारू खत्म नहीं हो रहा है और दारू आ जाते तक ये सरकार ला इतना ये नहीं है कि सोसाइटी में खाद नहीं तो खाद आ सके। आज सिर्फ सरकार अपन देखा थे जिनमें दारू बेच के अपन चीज चला थे और किसान के कोई हित के बातें नहीं हो। मैं संडोंगरी से ये थे संडोंगरी से किसान जिन्होंने अपने दर्द और पीड़ा ला बताई कि आज वो लोग खेती किसानों तो चालू हो गए लेकिन वो लोग खाद नहीं मिला थे, बीज नहीं मिला था। सोचो ये सरकार है बड़े बड़े बयान देते कि हम किसान पर सब चीज करा था, खाद की उपलब्ध है, खाद बीज की उपलब्ध है, लेकिन आज किसान बीज नहीं मिल पाता। हमारे साथ अभी विधायक हरसिद्धर बघेल किन किन मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन में बैठे और आज देख रहे हैं आज सत्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जो हर समय ढिंडोरा पीटती सुशासन की बात करती है। लगातार बिजली बिल बढ़ोतरी हो रही है और साथ में गैस का रेट भी बढ़ गया। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है समय में। जब उनको डीएपी यूरिया नहीं मिलेगा तो किसान क्या अपने खेत में उगाएगा। फसल जब तक उनका तैयार नहीं होगा तो वो क्या चीज़ें अपने आय को बढ़ाएगा। किसानों की आय बढ़ नहीं रही, आम जनता का आय बढ़ नहीं रहा है और आप महंगाई लगातार बढ़ा रहे हैं। हर मुद्दे पे आप महंगाई। तो आज की स्थिति में किसान जब कैसे भी करके बिजली बिल पटा रहा है, कहीं से भी व्यवस्था कर रहा है, उसके बाद आप अघोषित कटौती कर रहे हैं बिजली की। कई किसान जो है डिमांड राशि पटा लेते हैं, उसके बाद भी उनका बोर कनेक्शन नहीं लगा रहता। ऐसे कई मुद्दे हैं। और उसके बाद अभी हाल ही में बिजनापुर गांव जहां पे पोल गिरने से और तार के चपेट में आने से 5-6 मवेशियों का जान चले जाता है और उन जो मवेशियों के जो मालिक हैं उनको भी आज तक के मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया। लगभग हफ्ते भर हो गया, उसमें भी सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं। तो जो गौ माता की सेवा करना जानते नहीं हैं उनको हमको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वास्तव में जो बैठी सरकार है गूंगी बहरी की सरकार, विष्णु देसाई सरकार जो अपने आप को सुशासन की बात करते हैं, सुशासन कहीं नहीं है, सिर्फ ढिंढोरा है। इस बात को जनता तक और पूरी हमारे राज्यपाल तक ये बात जाए, उनके बातों को समझे। और ये 2.5 साल अब ऐसे बीत चुका है, 2.5 साल बचा, 2.5 साल में लोगों की कितना अपने सुधार कर सकते हैं। लगातार महंगाई, खाद के बीच खाद लेके आप मुद्दा उठाते हो लगातार कि अभी किसानी नहीं चालू हो तो पहले भी मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन एक कारण का भाई कारण तो आप देखा तो लगातार जनता जो परेशान है, बोले समय समय में मतलब खाद नहीं मिला थे, समय में बिजली नहीं मिला थे, समय में पानी नहीं मिले, समय में आपके व्यवस्था नहीं हुए। आज वो अपन न्याय के लिए लड़ा थे तो ओकर साथ लड़ाई में हमन शामिल है, हर लड़ाई में हम ओकर साथ हैं। जब हमारे बात अधिकारी मन के पास आते, अधिकारी मन के पास से सरकार के पास जाते, वो मतलब हल निकालना चाहिए, लेकिन हल नहीं निकाले तो हम ऐसे धरना करके मतलब सूचना देते हैं। आप मुद्दा उठाते हो, सरकार आपकी अगर बात नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगी यहीं तक? अभी आंदोलन तो ये तो शुरुआत है ना। जब तक इनका कान में जो नहीं रहेंगे, जब तक कि हमारा आम जनता ला, हमारे किसान ला, हमारे युवा भाई ला, महिला मन ला ये मन न्याय नहीं दी, तब तक की हमारी लड़ाई है निरंतर चलत रही। के सबसे बड़े अधिकारी कार्यालय हरे बट ठीक सामने ये स्थिति है। अभी बरसात की शुरुआत हो है, आप लेकिन अरे अभी बात है इसमें तो लगातार हमारे सड़क के मुद्दा उठे, सरकार ऑफिस के सामने बोलो, गांव स्तर में बोलो, शहर में बोलो, कहाँ स्थिति है। और जब वो बात सदन में उठे
सदन में उठे तो यह क्या बोलते चले योग्य। अब आप खुद देख सकते हो ये पुल है कि सड़क तालाब की निर्मित होगी, तालाब जैसे निर्मित होगी, सड़क में गड्ढा में हो सड़क। ये तो जब बोलता है भाई पुल हो गए तालाब जैसे निर्मित हो गए। अब ये देख के भी अनदेखा कर ही अगर PWD अधिकारी है या कर्मचारी है तो कौन ना परेशानी झेलना पड़ा था, यही मतलब आना जाना पड़ा था। तो ये थे डोंगरगढ़ के विधायक हरदीप स्वामी बघेल, जिन्होंने हमसे बात की। उन्होंने ये भी लगातार किसानों के मुद्दा को उठाते हैं और जो सड़क आपकी स्थिति देख सकते हैं, यहीं से विधायक निवास है और ठीक इसके जस्ट सामने है SDM कार्यालय और इसके जस्ट बाद है जनपद कार्यालय। उनके इतने बड़े अधिकारी रहने के बाद, इनके कार्यालय रहने के बाद जब ये स्थिति है तो सोचो बाकी गाँव के क्या हालत होगी। किसान भारी आक्रोश है, तमाम बीज को लेकर ताकि खेती किसानी चालू हो गया। और इसी सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो अभी इसी महीने बिजली बिल भी बढ़ गए हैं, तब कब बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, यहाँ तक विधायक का भी बिजली बिल। हम जो विधायक की ये स्थिति है, बिजली बिल बढ़ रहा है तो आम जनताओं का क्या हालत होगा। सोचो वह आज गरीब आदमी अपने छोटे बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसका फीस भरेगा कि बिजली बिल की फीस भरेगी। आप इस पर एक कमेंट करके जरूर बताइए। अभी हाल ही में हम लोग पूरा स्मार्ट मीटर को तोड़ देंगे सर, और आपको पुराना मीटर लगाना पड़ेगा, आप ध्यान रखना। तोड़ देंगे पूरा मीटर में रीडिंग चेक करने के बाद लाइन में बिजली बिल हम आदमी चले जाते हैं। जब वो जिस रीडिंग पे जो बिजली बिल आता है उसी पे तो बिल पटाएंगे ना, और उसी आधार पे बिल पटने के बाद बोलते मैडम वो गलत रीडिंग चेक हुआ था, फिर से इसमें चेक होगा और उसमें बिल 2 महीने का बिल जोड़ के अभी मेरे घर के भी और ऐसे कई किसानों सबसे बड़ा बात है कि इनने खुद तो बिल आ गया, कहानी बन गई। बताओ नहीं सर, स्मार्ट मीटर के लिए आप लोग ठोस कदम क्या उठा रहे हैं बताइए सर। क्या सर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आपके पास लिखित कागजात के हाथ से लगाना है? वो स्वेच्छा से भी लगा सकते हैं और जो स्मार्ट मीटर लगाने वाले बोल रहे हैं सरकार भेजा है, हमको सरकार भेजा और हम लगाएंगे बोलते हैं। भाई जब आप आदेश देंगे तो अपने सामने सुनिए सर, जरूरी नहीं है सर, दिखवा लीजिए, नहीं सर, आवेदन भी ले लीजिए, नहीं चाहिए जिनको स्वेच्छा से लगाना नहीं लगाने वाला। पूरा पंचायत में 60% घर में लग गया है, दबाव बना करके लगाया जाता है। जहाँ जो ठेकेदार जाता है वो नहीं लगाता, तो वो विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बुलाता है, अधिकारियों को बुलाता है, अधिकारी वहाँ खड़े होकर के लगवाते हैं कि इसको शासन ने भेजा है। जबरदस्ती लगाया जा रहा है सर। 60% घर में स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा दिया जाए, इसको निकलवाना है सर हमको, और हमको पुराना मीटर ठीक है, तो ये थे डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय के धरना प्रदर्शन, जहां आज आप लोगों ने हमको दिखाया है। इस खबर को लेकर आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और बने रहे आरबी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।